boiler corrosion. What is actually this boiler corrosion? It is decay of boiler material by chemical or electrochemical attack of this boiler corrosion. Occurs due to following reasons. Okay, actually what is the corrosion? corrosion मतलब मेटल का डिके होना. यहाँ पे मेटल कौन सा है? बॉयलर की प्लेट जिससे बॉयलर बना है. बॉयलर का इनर पार्ट, इनर वॉल, वो डिके होती है. किसके कारण होती है? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक से होती है. और ये अटैक कौन करता है? उसका इन्वायरमेंट करता है, उसकी सराउंडिंग करती है. ओके, सो दिस वन इज द बॉयलर corrosion. Decay of boiler material by chemical or electrochemical attack due to its environment. Okay, and what are the responsible of this one? The first one, due to presence of dissolved oxygen. Look at here, ऑक्सीजन डिजॉल्व कंडीशन में अगर रहा तो अगर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में अगर रहा तो that one will be attack, do the attack on the boiler material. How? In normal quantity, normal limit क्या है ऑक्सीजन की, DO की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की 8 ml per liter. इट इज द नॉर्मल लिमिट. इस लिमिट से जब ज्यादा बढ़ जाएगा और एट गिवन टेम्परेचर, एज टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन अटैक करेगा किस पे? बॉयलर मेटल पे. इज इट क्लियर? हाउ? लुक एट हियर आयरन प्लस yes water in presence of oxygen, it will form FeOH twice. क्लियर हो रहा है आपको? जो भी ऑक्सीजन के कारण हुआ, ये क्या किया? मेटल को इसके फॉर्म में ला दिया, हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड. नाउ दिस फेरस हाइड्रोक्साइड 3FeOH twice, okay, plus oxygen, it convert into the okay, so this one is rust. इस रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. यस, ध्यान में आया आपको? इसने क्या फॉर्म कर दिया? रस्ट फॉर्म कर दिया. सो दिस वन विल बी 4 एंड दिस वन इज 2. इसने क्या बना दिया? रस्ट. किसको? आयरन की प्लेट को. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में था? डिसॉल्व कंडीशन के फॉर्म में था. परमिसिबल लिमिट क्या थी? 8 ml पर लीटर ऑफ वाटर परमिसिबल लिमिट थी. एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर मीन्स व्हाट? एट रूम टेम्परेचर. लेकिन रूम टेम्परेचर, हाई प्रेशर बॉयलर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये ऑक्सीजन इससे ज्यादा अगर क्वांटिटी में रहा तो इट विल अटैक दिस आयरन. और ये आयरन कहाँ है? बॉयलर की इनर वॉल है. इज इट क्लियर?
So in this way, this oxygen will attack the iron. Isn't it? समझा आपको? Now, how we can remove this oxygen? Removal of oxygen. Actually, dissolve oxygen. कैसे रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को? सबसे पहले we can use, what is it? Yes बेटा, आप बताओ. हाँ, yes you प्रेजेंट होगी, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? सोडियम सल्फेट में. हम यहाँ पे सोडियम सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं. इट इज द सोडियम सल्फाइड. इसमें जैसे ऑक्सीजन रहेगा तो इमीडिएटली इट विल फॉर्म, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट. मतलब ऑक्सीजन को क्या कर लिया? एब्सॉर्ब कर लिया. गुड. लेकिन इन सबसे भी कहीं अच्छा क्लीन प्रोसेस जो सबसे अच्छा रहता है, दैट वन इज हाइड्रोजन. दिस वन इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा और क्या बना देगा? वाटर. ऑक्सीजन को टोटली वाटर से हटा दिया. सो दिस वन इज हाइड्रोजन. ये सबसे सुटेबल है. ओके. इसके साथ साथ मैकेनिकल वी कैन डू मैकेनिकल डीएरेशन प्रोसेस. आपने देखा होगा कई वाटर के टावर बने रहते हैं, अलग अलग लेयर से उनको पर्कुलेट करते हैं ताकि उसकी स्पीड के कारण और उसके फंक्शनिंग के कारण जो भी डीओ है दैट विल बी स्पेल आउट, बाहर निकल जाए. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? मैकेनिकल डीएरेशन प्रोसेस. इसके थ्रू हम इस ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं. सो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन ओनली वन ऑफ द रीजन है. किसके लिए? बॉयलर करोजन के लिए. दूसरा मैं रीजन बता रहा हूं आपको, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन यू हैव टू राइट इट डाउन फर्स्ट.